नीचे टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से बिहार में। लगता है कि आपका राजनीतिक दिमाग खराब हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की, जहां कभी बिहार में आरसीपी टैक्स की खूब चर्चा होती थी। अब डी के टैक्स सुनाई पड़ने लगा है। दोनों टैक्स की चर्चा के केंद्र में अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार। ऐसे में आरोप सत्ता पक्ष का कोई साथी दल तो लगा नहीं सकता। जाहिर तौर पर यह काम विपक्ष ही करता रहा है। विपक्ष में अभी दो नेता ही नीतीश कुमार के खिलाफ काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से एक आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, तो दूसरी तरफ कुछ महीने पहले बनी पार्टी जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके हैं। पहली बार पीके सियासी हैसियत से नीतीश के आलोचक बने हैं, इसलिए आरसीपी टैक्स की चर्चा के दिनों में सिर्फ आरजेडी के ही लोग होंगे। खासकर तेजस्वी यादव, जिनका मन 2020 से ही नीतीश कुमार को हटाकर सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बेचैन था। वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की पूछ नहीं होती, सरकार में सिर्फ रिटायर्ड अफसरों की पूछ है। नीतीश कुमार तो लाचार हैं, असल में सरकार 4 लोग ही चला रहे हैं। इनमें 2 दिल्ली में बैठे हुए हैं तो 2 बिहार में। भ्रष्टाचार का आलम अब ये हो चुका है कि नीतीश के शासन में, यानी कि नीतीश के राज में, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। इसी क्रम में तेजस्वी यादव डीके टैक्स की चर्चा करते हैं। हालांकि इस टैक्स के बारे में वो विस्तार से जानकारी नहीं दे रहे। इसका रहस्योद्घाटन भी वो जल्द करने का वादा जरूर कर रहे हैं। अब इसके बारे में लोगों ने माथापच्ची करनी शुरू कर दी है। आरसीपी टैक्स को लोगों ने जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से जोड़ा था, तो वहीं रामचंद्र प्रसाद सिंह की जगह उनका आरसीपी सिंह नाम ही अधिक प्रचलित है। अब डीके की तलाश में लोग तमाम नेताओं, अधिकारियों के नाम में डीके की तलाश कर रहे हैं। डीके से जुड़कर जो नाम बनते हैं, जैसे दिनेश कुमार, धीरज कुमार, दीपक कुमार वगैरह वगैरह, इनकी खोज अब अधिक हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, हकीकत में हर बदलाव हुआ ख्वाब है। आप टैक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। लगता है कि आपका राजनीतिक दिमाग खराब हो गया है। सच यह है कि आपकी आवाज से आतंक राज का राजनीतिक बदबू आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है तो कई बड़े सवाल उठ जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आरसीपी टैक्स के बाद डीके टैक्स का आखिर जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या महज इसलिए कि आने वाले समय बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं? क्या टैक्स के बहाने तेजस्वी यादव वाकई में राजनीति कर रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर कोई निशाना साधने की कोशिश में है? सियासत के केंद्र में सस्पेंस की तलवार लगातार यहां पर अटकी हुई है, उसके पीछे की आखिर वजह क्या है? ये वो तमाम सवाल जो रह रहकर हर किसी के मन में उठ रहे हैं कि आखिर डीके और यहां पर जो जीजा साला का, मामा साला का माफ कीजिएगा, जिक्र किया जा रहा था, वो टैक्स है क्या? क्योंकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो चुकी है। राजनीति जो शुरू हुई है उसको लेकर जो सस्पेंस की स्थिति है वो बरकरार है। ऐसे में तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे आप सभी का परिचय कराएंगे, जिनसे हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर डीके टैक्स और मामा साला टैक्स है क्या। इसको जरा विस्तार से समझने की कोशिश भी हम करेंगे। और इसी पे चर्चा करेंगे हमारे साथ